जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पंडित राम निरंजन तिवारी, पंडित श्री नवीन कुमार तिवारी, श्री राम बाबू जी दोसाला जी, श्री गोपाल जी शर्मा, श्री राम रतन जी शर्मा, हम इस मानस परिवार से सभी सदस्य तकरीबन 150 सदस्य इस परिवार से जुड़े हुए हैं और तकरीबन ये 16 वर्षों से ये अखंड रामायण का वाचन यहाँ पर रामतलाई बावड़ी वाले बालाजी महाराज के चल रही है। और अब ये जो अखंड रामायण रामचरितमानस श्री राम महायज्ञ 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन 14 जनवरी से 22 जनवरी को समापन बाबा श्री गिरधारी दास जी के सानिध्य में किया जा रहा है। अब ये इधर ये मंदिर का ये धुना है। इधर आए हुए अतिथि साधु संत यहाँ इस धुने पे विराजमान रहते हैं। इसमें ये अखंड जोत जड़ी हुई है। ये तेल की जोत है पीपड़ी के नीचे, ये 16 साल से जल रही है। इसके साथ ही बालाजी महाराज की जोत जल रही है, वो भी 16 साल से जल रही है। यहाँ तिल्ली के तेल की है ये जोत। जब से ये मानस परिवार महाराज जी ने बनाया, तब से इस धुने की और इस रामायण की ये ज्योति, अखंड ज्योति जब से चालू है, 16 साल हो गए इसको, तब से ये सारा निर्माण कार्य महाराज की व्यवस्था में, महाराज की जानकारी, ये धुना चल रहा है। यहाँ आए हुए साधु संत गांव के नागरिक वहाँ संतों के पास बैठते हैं, सेवा करते हैं महाराज श्री की। अब मैं आपको मानस परिवार ये परशुराम भवन की तरफ ले चलता हूँ। जी सर, अब हम आपको मंदिर प्रांगण में परशुराम भवन की ओर लेके चल रहे हैं। अब हम यहाँ परशुराम भवन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ परशुराम भवन में जो भगवान महाराज श्री हैं, श्री हरिदास जी महाराज, ये श्री हरिदास जी महाराज की मूर्ति है। यहाँ परशुराम भवन में ये जो मूर्ति है, ये हमारे बाबा हरिदास जी महाराज की मूर्ति है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा गोला के वास वालों ने करवाई है। और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये हमारे परशुराम जी भगवान हैं, इनकी स्थापना राम किशोर जी मिश्रा ने करवाई थी। और ये जो आप देख रहे हो, ये हमारे बाबा श्री हरिदास जी महाराज की चरण पादुका हैं। जो भी इनकी जो समाधि स्थल है, यहाँ पे इनकी चरण पादुका लगाई गई है। ये है जो शिव परिवार है, इनकी स्थापना हमारे यहाँ आंधी गाँव के हरदयाल सिंह जी चौहान के द्वारा करवाई गई है। और अब हम यहाँ मन श्री गिरधारी दास जी महाराज के आश्रम में आ चुके हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये हमारे राम बाबू जी दोसा वाले हैं। ये महाराज जी का जो प्रसाद है, पान का प्रसाद, यहाँ सभी लोगों को पान का प्रसाद दिया जाता है। इसलिए महाराज श्री को पान वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और इनको दूसरा नाम लीलाधारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आए हुए सभी भक्तों को पान प्रसादी दी जाती है, इसीलिए इनका नाम पान वाले बाबा रखा गया है। अब आप देख रहे हो मन श्री गिरधारी दास जी महाराज पान वाले बाबा के यहाँ आश्रम में निर्माण कार्य बड़े जोरों पे चल रहा है। और इनका ये आशीर्वाद रहा है इस आश्रम पे कि हमेशा जब भी यहाँ आते हैं तो निर्माण कार्य ज़रूर करवाते हैं। और निर्माण कार्य बड़े ज़ोरों शोरों पर चल रहा है। इधर अब आपको हम दिखाते हैं, उधर जो शिव पंचायत की जो प्रतिष्ठा है, उसके ऊपर भी अभी महाराज श्री ने मार्बल की छतरी लगवाई है। चलो अब आपको हमारे यहाँ बावड़ी वाले जो हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में लेके चलते हैं। ये हमारे बावड़ी वाले बालाजी महाराज का मंदिर है। यहाँ पे
आज लगातार 16 साल से अखंड रामचरितमानस का वाचन हो रहा है। देखो अखंड रामचरितमानस जो चल रही है उसके कुछ दोहे चौपाई आपको सुनाते हैं। जय जय राम दिन प्रति नरपय देखा वही आने। सिया राम जय राम जय मृग राम बान के मारे। जय मृग राम बान के मारे। सिया राम जय राम ते तनु तज सुर लोक सिधारे। सिया राम जय राम अनुज सक। अब आप ये जो देख रहे हैं ये मूर्ति हमारे बावड़ी वाले हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, जो कि बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। पहले ये मूर्ति एक पेड़ के केर के पेड़ के नीचे थी। आज यहाँ साधु संतों का प्रवेश होने के बाद में आज ये मंदिर बड़ा विशाल बन गया है, क्योंकि संतों का जब आशीर्वाद होता है तो बड़े बड़े तख्ते बदल जाते हैं और यहीं भगवान बालाजी की कृपा भी साक्षात है। श्री कृष्णा, मैं हरदयाल सिंह चौहान आंधी से। मैं थोड़ा सा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने मंदिर के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया। मैं थोड़ा से इसके इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पहले शुरुआत में मंदिर जो बजरंगबली का मंदिर था, सिर्फ मात्र एक ये तबारा बना हुआ था। उसके बाद में जब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ नवरात्रों से शुरुआत की थी, तो चबूतरे के ऊपर हमें जो परेशानी हुई, तो थोड़ा इसमें हमने सोचा कि कुछ करके बजरंग की कृपा से, और फिर इसकी चबूतरे की शुरुआत की। चबूतरा एक ही साल में वापस ध्वस्त हो गया। फिर उसके बाद में पुनः हमारे यहाँ से जो रामेश्वर जी तिवाड़ी थे, उन्होंने शुरुआत करके ग्राम जनता आंधी से और एक हॉल का निर्माण करवाया। उसके बाद में सुंदर सिंह जी ने एक हॉल का, जो आजकल जयपुर विराजते हैं, उसके बाद में जाटों के द्वारा 2 हॉल तैयार करवा करके ये भव्य मंदिर। फिर उसके बाद में श्री हरिदास जी महाराज ने यहाँ रामायण, और जो ये आप देख रहे हैं रामायण चल रही है यहाँ पर, ये करीबन 15 वर्ष से शुरुआत इन बच्चों के द्वारा और बिल्कुल निःशुल्क रूप से और इनकी लगन के द्वारा, और ये अपने उस कार्यक्रम को इस तरह से व्यवस्थित करके चला रहे हैं जो निरंतर चली ही आ रही है। और उसके बाद में बाबा 1008 श्री गिरधारी दास जी महाराज यहाँ पधारे, और उसके बाद में रामायण को अविरल रखा। और उसके बाद में जो सामने जो आपको भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है, उसमें इस मंदिर का निर्माण खटोड़िया परिवार हालवासी दिल्ली वालों ने महाराज श्री की प्रेरणा से अभी 4 साल पहले करवाया। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं 250 साल पुराने शंकर भगवान शिव परिवार की मंदिर की तरफ। ये शिव परिवार का मंदिर 250 साल पुराना है। ये इसी परिवार ने, खटोड़िया परिवार ने 250 साल पहले इनके बुजुर्गों ने करवाया था, जो आज ये स्थापित है। हाँ भक्तजनों, आपको जो हम अब ये शिवलिंग के और शिव परिवार के दर्शन करवा रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन खटोड़िया परिवार द्वारा इसकी प्रतिष्ठा करवाई गई थी। और ऐसा विलक्षण शिवलिंग कहीं आसपास देखने को नहीं मिलता है। पंचमुखी शिवलिंग और साथ में ही शिव परिवार विराजित है, बहुत ही प्राचीन है और यथावत है उसी जगह से स्थापित। हाँ, जो आप ये शिव परिवार के दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही विलक्षण शिव परिवार और भोलेनाथ की पंचमुखी मूर्ति विराजित है, जो आसपास कहीं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा कहीं नजर नहीं आएगी। अब आपको यज्ञ के बारे में थोड़ी सी जानकारी करा दूं। ये जो यज्ञ किया जा रहा है आंधी में 14 जनवरी से 22 जनवरी अयोध्या की तर्ज पर, और ये रामलला की मूर्ति ये जो यहाँ इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और इसी के साथ में यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। और बहुत ही भव्य कार्यक्रम बाबा गिरधर दास जी महाराज की कर कमलों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। और बहुत पहले से ही इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। अब इसमें मार्बल युद्ध स्तर पर और मार्बल का काम युद्ध स्तर पर चालू किया जा रहा है, ताकि समय जो देख रहे हो, ये जो इसका नाम है रामतलाई, और ये बहुत ही
बड़ी थी जब यहाँ कोई घर वगैरह नहीं थे, और ये ठाकुर जी के मंदिरों से जब ठाकुर जी की एकादशी को शोभा यात्रा निकलती थी तो इसमें ही ला करके उनको वो स्नान और उनको झूले में वो उसमें नौकायन करवाया जाता था। लेकिन अब आज ये बहुत छोटी रह गई क्योंकि चारों तरफ बस्ती हो गई। और इसके साथ ही यहाँ दादू दयाल जी मंदिर और तेजा बाबा का मंदिर का निर्माण हो गया। जगह यहाँ पर मेला भी लगता है अप्रैल महीने में हनुमान जी का। और ये जो अब आप देख रहे हैं ये वटवृक्ष का पेड़, यहाँ बाबा हरिदास जी महाराज के देवलोक गमन पर एक नादिया छोड़ा गया था, उसके ये समाधि स्थल बन रहा है। और वो वटवृक्ष का पेड़ लगा हुआ है जिसमें अब जटाएं भी चालू हो गई है। उधर आप देख रहे हो तेजा बाबा का और दादू दयाल जी का मंदिर है। और ये जो सामने निर्माण कार्य चल रहा है ये तेजा बाबा का मंदिर आपको दिखाई। हाँ भक्तजनों, अब आप जो ये सामने दिखाई दे रहा है आपको जो बल्लियों से ये निर्माण, ये यज्ञ स्थली का मंडप बनाया जा रहा है और उसके युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और ये अतिशीघ्र 51 कुंडीय यज्ञ की तैयारी की जा रही है जो 14 जनवरी से और 22 को समापन होगा। और उसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, बहुत भव्य कार्यक्रम अयोध्या की तर्ज पर ही भगवान श्री राम की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा और बाबा बिहारीदास जी महाराज और वीरदास जी महाराज की कृपा और अथक प्रयास के द्वारा संपन्न होगा, जो बहुत ही आंधी ग्राम जनता के लिए बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से लाभदायक। और ये एक तरह की तपोभूमि बन चुकी है आसपास का एरिया। और यज्ञ होने पर तो कई किलोमीटर में हो गए ये पवित्र भूमि बन जाएगी। इधर एक यह हो कलयुग के देवता, सच्चे देवता वीर तेजाजी महाराज का आपको दर्शन करवा रहे हैं। और ये देखिए ये करीबन इस स्थान पे 10 साल पूर्व इसकी प्रतिष्ठा हुई। और कई जो भक्त लोग आते हैं और जिनको कईयों ने सर्प डंस या और कीड़े, किसी तरह के कीड़े ने मुंह लगा दिया होता, तत्काल झाड़ा देने से यहाँ फायदा होता है। तेजाजी महाराज की आज भी इस कलयुग में इतनी महिमा है, कई बार तो इनके नाम की तांती बांधने से ही दुखिया को फायदा हो जाता है। ये देखिए आप घोड़े पे विराजमान हैं तेजाजी महाराज। और ये सत्य वचन दे के, ये जब इनकी बहन के पधार रहे थे तो इन्होंने वचन दिया था नाग देवता को और वो वापस आके इन्होंने पूरा भी किया। और आज भी जिन कई जगह मैंने कई स्थानों पे देखा है जिनमें तेजा बाबा की सवारी आती है, वो अपनी जीप के नाक को डसवा लेते हैं, मैंने आंखों से देखा है। और उस पर कई बार आप लोगों ने भी यूट्यूब चैनल पे ये प्रोग्राम देखा होगा। इस देवभूमि में अब आपको एक और विलक्षण मूर्ति और मंदिर श्री दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करवाते हैं। और जो ये आप सामने नीम का वृक्ष देख रहे हैं गट्टे पे, हमने ये ही सुना है इसके बारे में कि जब दादू दयाल जी महाराज यहाँ पधारे थे तब उन्हीं के हाथों से ये पेड़ लगाया हुआ है। और आज भी ये यथावत हम पढ़ते थे, जब भी ऐसा ही देखते थे और आज भी वैसा का वैसा है। और ये सामने मंदिर बना हुआ है, ये दादू दयाल जी महाराज का मंदिर है, दादू राम सत्यराम। और एक मंदिर और गांव में ऊपर टीबे पर बना हुआ प्राचीन मंदिर, जिसमें आज भी नीम के आम के पेड़ के 2 मंजिला मंदिर है, जिसमें पट्टियों का कोई काम नहीं है। आम के पेड़ के उससे ही सोट ये बोलते हैं उनको, उनसे निर्माण कार्य है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।